फीमेल थी, हमारे पास आई 1-2 साल पहले इमरजेंसी में, मेरी ड्यूटी थी। इनिशियली उनको कभी 5-6 महीने पहले ब्लड इन यूरिन आया था। दे फेल प्रे टू द क्वैकरी एंड द डिजीज गॉट एडवांस। व्हेन आई चेक्ड हर रिकॉर्ड, पठानकोट या कठुआ वाली साइड कहीं पे, दे वर टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट क्वैक। व्हेन शी लैंडेड टू अस, शी वाज इन कंप्लीट एडवांस्ड डिजीज। ब्लैडर कैंसर हैज बीन एडवांस्ड टू द एंटायर एब्डोमेन। इनफैक्ट लंग में भी मेटास्टेसिस हो गया था। उस सिनारियो में मतलब वी आर हेल्पलेस। यूरोप और वेस्ट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जनरल प्रैक्टिशनर, अ जीपी। यहाँ हमें बहुत प्रिविलेज है। सपोज आपको कुछ हो रहा है, यू इमीडिएटली गो टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यू इमीडिएटली गो टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट। 1-2 हफ्ते का भी हम उसको डिले नहीं करते, वी इमीडिएटली टेक अप दैट पर्सन इन द इमरजेंसी ओटी एंड गेट इट डन। बिलीव अस, ट्रस्ट अस, कम टू अस इमीडिएटली, एनी टाइम। हमारा इमरजेंसी ओटी 24/7 खुला रहता है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस टूवर्ड्स हेल्थ के एपिसोड के माध्यम से हमारा ये मकसद रहता है कि घर बैठे आपके तमाम सवालात हमारे जम्मू के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक जो है वो पहुँचाए जा सके। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष केसर, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और साथ साथ लेक्चरर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो टू एवरी जम्मू पीपल, मेरे जम्मू के लोग जो भी ये शो देख रहे हैं। एंड थैंक्स टू रोहित शर्मा जी फ्रॉम टेक वन चैनल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पोडियम। थैंक यू सर। सर, जनरल सर्जरी की हम बात करेंगे। शुरुआती तौर पर काफ़ी मेन इशू ही रहता है, और ख़ास करके आज की इस प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो बहुत सारे मैक्सिमम आज देख रहे हैं कि रेशियो डे बाय डे जो वो गेन होती नज़र आ रही है। काफ़ी टाइप्स की जो है ये सर्जरीज रहती हैं। जनरल सर्जरीज की बात करें तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, क्या क्या सर्जरीज बेसिक रहती हैं, किस प्रकार जो है समय रहते हैं इनको डायलेट किया जा सकता है। देखो, फ्रॉम द सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीवियसली आज से 2 डिकेड बिफोर ये नोशन था, बिगर द इंसीजन, बिगर द स्कार, बिगर द सर्जन इज। बट अब ये नोशन हो गया कि स्मॉलर द इंसीजन, बिगर द सर्जन इज। दैट इज विद द एडवेंट ऑफ द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और वी कैन कॉल इट एज मिनिमल स्कार एंड मैक्सिमल एक्सेस। कि विद द छोटे से इंसीजन से हम मैक्सिमल एक्सेस करके एक सर्जरी को परफॉर्म कर दें। 2 decades before when it was introduced in the, तो there was many opponents of this कि नहीं, it will मतलब it will lead to minimal removal of cancer tissue, it will not complete the entire task whatever has been given। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता it was accepted, मतलब अगर the senior surgeons were against it, but आहिस्ता आहिस्ता एंड इवन अमंग द पब्लिक भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बड़ी वो थी कि इसमें रेकरेंस हो जाएगी, इसमें इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ डिजीज़ हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेप्टेंस लोगों में हुई, और जो भी एविडेंस निकल के बाद में आया, बिकॉज इन द मेडिकल फील्ड एवरीथिंग इज रिगार्ड एविडेंस बेस्ड। ये ड्रग काम करेगा, नहीं काम करेगा, ये ड्रग इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड। कोई प्रोसीजर काम करेगा, नहीं करेगा, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड। मीन्स वी टेस्ट देम ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देन वी एनालाइज द डाटा वेदर इट इज इफेक्टिव। मतलब अगर सपोज हम कंपैरिजन कर रहे हैं नॉर्मल बिगर इंसीजन वाली सर्जरी एंड इंसीजन लेस सर्जरी, देन वी कंपेयर ओवर अ लार्ज, बहुत सारे लोगों के ऊपर हम ये कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा। एंड इट वाज फाउंड दैट कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वाज एसोसिएटेड विद इक्विवेलेंट आउटकम। एक तो नॉर्मल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आउटकम वाज इक्वल, डिजीज रिमूवल वाज इक्वल। बट एडवांटेज क्या थी इसकी कि एक इंसान का पोस्ट ऑपरेटिव स्टे, मतलब सर्जरी के बाद जो स्टे रहता है, जैसे सर्जरी करते हैं उसके बाद स्टिचेस लगते हैं, वो 7-8 दिन रहता था प्रीवियसली। नाउ विद द एडवेंट ऑफ दिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इससे क्या हुआ कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टे मिनिमम हो गया। पेशेंट रेगुलरली विद इन 2 to 3 days, विद इन सम सर्जरीज आजकल जैसे डे वी कंसेप्ट आ गया डे केयर सर्जरीज का। डे केयर सर्जरी इज़ दैट, मतलब सेम डे एडमिशन, सेम डे ऑपरेशन और सेम डे डिस्चार्ज विद इन 24 hours। काफ़ी सर्जरीज में डे केयर सर्जरीज का कंसेप्ट आ गया विद द एडवेंट ऑफ दिस
लेप्रोस्कोपी कि सुबह ही पेशेंट एडमिट होगा, दिन में ऑपरेट, शाम को वाइटल्स वगैरह चेक करके एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो पेशेंट डिस्चार्ज कर दिया। तो डे केयर सर्जरी का और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव पेन वाज मिनिमम, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्हांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, जिसको हम ईरास कहते हैं, इन्हांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। ठीक है, विद इन 2 to 3 days ही वाज पेशेंट्स आर गोइंग एबल टू गो टू देयर नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिसेस, जो भी अपना डेली काम करते हैं वो। नहीं तो नॉर्मली पेशेंट जब सर्जरी होती है, हाँ ये एक हफ्ता नहीं जा सकता काम पे, ये भारी काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। अगर कोई सपोज सम पर्सन इज एंगेज्ड इन सम फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क कर रहा है कि हाँ भाई इसके बाद ये नहीं कर सकता, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ दिस विद इन 1-2 दिन में उसकी रिकवरी हो रही है, डिजीज रिमूवल इज इक्वलेंट, विद इन फ्यू डेज ही कैन normally he can go to his work, whether it is a physical work or a mental work or whatever help, and it hardly उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर आप कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फ़ोबिया हम देखते हैं खास करके लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जब लोग करवाते हैं, मोस्टली अगर स्टोन से वो जब परेशान रहते हैं तो उसके बाद एक फ़ोबिया रहता है मन में कि यार मैं सर्जरी करवा लूँगा, मेरा खान पान जो है वो बंद हो सकता है, मैं जिस प्रकार की डाइट में अभी लेता हूँ वो डाइट में मे बी कंटिन्यू कर सकूँ या ना कर सकूँ। तो उस सिचुएशन में क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगे? मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि देखो, जब भी आपको कोई सिम्टम या कुछ भी कोई भी, देखो अवर बॉडी इज सच दैट कि हमें कुछ भी अबनॉर्मलिटी होती है, अवर माइंड इमीडिएटली से देखो भाई समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट, है ना। कुछ पेट में दर्द हो या कहीं पे भी कुछ नॉर्मल सीने में दर्द हो, कुछ भी हो, तो अवर बॉडी डिटेक्टेड के भाई समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट। ओके, तो वी शुड नॉट उसको निगलेक्ट नहीं करना है, और उसके बाद इमीडिएट आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, और आजकल जो हमारा इतना डायग्नोस्टिक आर्मेंटेरियम है कि वी कैन डिटेक्ट द डिजीज़ वेरी अर्ली इन द कोर्स। समझ रहे हो कि सपोज किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, ठीक है, अब आजकल हम कहते हैं कि डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम डिटेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं पेशेंट को वेरी अर्ली इन द फेस ऑफ द डिजीज़। जो कुछ जो आते थे कॉम्प्लिकेट होके, वो हम उनको पहले ही डायग्नोस कर रहे हैं। Similarly, whenever something abnormal, you feel abnormal, take an expert opinion. उसके बाद immediately with the diagnostic armamentarium, both early detection of the disease and early detection of the disease, उसमें early हम treatment लेंगे, और early treatment means के उस disease का effect on your body is minimized। रहा बात लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, ये प्रीवियसली नोशन लोगों में क्या, जो प्रीवियसली हमारे जो 2 decade और 3 decade among the medical society it was not adopted, उसमें भी there was like yeah no laparoscopy is not good, it leads to this, it leads to that। लेकिन आप कोई अगर किसी को भी फोबिया है, वो आए हमारे पास, वो ऑलरेडी देखे, जो ऑलरेडी पेशेंट ट्रीट हुए हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे कम्युनिकेट करें। प्री ऑपरेटिव एक काउंसलिंग हम कहते हैं, पेशेंट आए, सपोज किसी पेशेंट को रीनल स्टोन है या गॉल स्टोन है या अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, वो आए, देखे ऑलरेडी, जो प्रीवियसली हमने पेशेंट किए हुए हैं उनके साथ कन्वर्सेशन करें कि हाँ भाई आपका कैसा रहा आउटकम, कैसा रहा इंट्रा ऑपरेटिव कोर्स। तो उससे उनके काफ़ी सारे जो एंग्जाइटी या उनके जो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में आते हैं वो सारे एड्रेस हो सकते हैं। तो इस फोबिया को दूर करने के लिए रैदर देन डिलेइंग, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विद द सर्जन, एंड इफ देयर हैव उनके पास कोई भी अगर उनकी कोई भी एप्रीहेंशंस हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो हमने ऑपरेट किए हुए हैं पेशेंट, उनके साथ एक कन्वर्सेशन, उनका सेशन हो जाए, उनसे उनके जो भी एप्रीहेंशंस हैं कि सर्जरी के बाद मैं कब तक वापस जा पाऊँगा। देखो मेरी बात पे शायद बिलीव ना करें या किसी भी डॉक्टर की बात पे बिलीव ना करें, लेकिन जो ऑलरेडी एक मरीज़ ऑपरेट हो गया हुआ है और वो नॉर्मल अपनी लाइफ चला रहा है, उसके ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो इट्स बेटर दे शुड कम, वी शुड काउंसिल देम, एंड वी शुड दे शुड इंटरैक्ट विद द ऑलरेडी ऑपरेटेड केसेस कि भाई उनका कैसा रहा, कैसा आउटकम रहा, कितनी पेन हुई, कब तक वो वापस आए,
whatever n number of questions they want to ask, they can ask that, और उससे ये सारा फोबिया निकलेगा और वो हमारे पास अर्ली आएंगे, हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे rather than जब एक डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होगी, क्योंकि वंस द डिजीज़ कॉम्प्लिकेट तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रेट और इसके भी इवेंट्स में इफेक्ट पड़ता है. सो बेटर वी डिटेक्ट अर्ली, treat early. It is helpful for the patient as well, and it is helpful for the doctor as well, कि उसकी लाइफ में फिर कोई उसके करियर में कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हो जाएंगे. ऐसे ऑलरेडी सेट सर कि टाइमली उसको डायलेक्ट करना, डिटेक्ट करना वो बड़ा ज़रूरी रहता है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं अनअवेयर्ड का भी कहेंगे हम, या जैसे रूरल एरियाज़ की बात करें या कहीं बैकवर्ड एरियाज़ की या पास्ट डिकेड्स की भी हम बात करें, तो लोग मोस्टली जो है जिस वक्त पेन से सफ़र करते हैं, जब ये डिज़ीज़ जब उन मतलब अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले जब पेन होगी तो लोग एसिडिटी समझकर या नॉर्मली किसी नियर बाय केमिस्ट से जो है पेन किलर्स खाकर जो है वो टाइम निकालते रहते हैं, और वो जो टाइम है वो डिले हो जाते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं वो डिले हो जाते हैं, और या ड्यूरिंग दैट टाइम वो यूज़ करते हैं कि लोकल देसी भाषा में जिसे हम कहें कि फांडे करवा लो या कोई हाँ देसी इलाज अगर आप करवा लो, तो वो उन चीज़ों से कैसे वो बचे, और टाइमली कंसल्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, इसके लिए बड़े सारे फैक्टर्स हैं. एक तो रूरल पॉपुलेशन, नो डाउट अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है रूरल हेल्थ केयर हमारा काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी डॉक्टर्स आर बीइंग पोस्टेड इन द रूरल हेल्थ केयर, लेकिन फिर भी लोगों की मेरी एक यही सलाह है, अगर कोई भी, चलो एक बार पेन होगी, 2 बार पेन होगी, कोई भी चीज़ अगर रिपीटेडली आपको इनकाउंटर हो रही है, रिपीटेडली आपको अगर पेन कर रही है या डिस्कम्फर्ट कर रही है, डोंट टेक इट लाइटली. ठीक है. और हमारी जम्मू की जनता बहुत भोली है, मतलब उनको ज़रा सा भी कहीं से भी होप दिखे तो वो मतलब वो उस होप की तरफ वो चले जाते हैं, मतलब तो उस होप की तरफ नहीं, तो तभी क्वैकरी और ये सब पनप रहे हैं हमारी सोसाइटी में अभी, बिकॉज दे गिव अ रे ऑफ होप, है ना. एक उनको होप मिल जाता है कि भाई हम इससे निजात पा लेंगे, हमारा इलाज हो जाएगा. हम शर्त अभी भी आप ट्रैवल करो अक्रॉस सिटीज़ या कभी आप ट्रैवल करते हो तो आप देखोगे शर्तिए इलाज इस चीज़ का, कैंसर का शर्तिए इलाज, एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, और उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं, मतलब अभी तक तो देखा नहीं कि मतलब दे आर बिंग प्रोसिक्यूटेड और जो भी है. ठीक है. बड़े सारे इधर हमारे पास इतने बर्न्स के पेशेंट आते हैं कि मतलब वो आगे पीछे थे, वो ड्रेसिंग्स वगैरह करवा के, एंड वंस दे लैंड अप, मतलब फर्स्ट डिग्री का 3rd डिग्री बर्न हो गया होता है, पूरा सेप्सिस में चला गया होता है पेशेंट, पूरा इन्फेक्शन में चला गया होता है पेशेंट, लेकिन उसकी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है. और वो एक फॉल्स होप दे रहे हैं जनता को. जनता हमारी बहुत शरीफ और बोली है, जिससे उनको दे फॉल प्रे टू ऑल दिस क्वैकरी. सर एक कॉमन जनरल सा क्वेश्चन रहेगा, पब्लिक का ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आज की डाइट की हम बात करें, बैलेंस डाइट कहीं ना कहीं लेना पॉसिबिलिटी नहीं है सबके लिए, फास्ट फूड की तरफ हमारा यूथ, हमारे लोग जो है आज के टाइम पे रुझान बढ़ गया है. ऐसे में पर्टिकुलर अगर मैं लेप्रोस्कोपी की बात करूँ, स्टोन स्किन की बात करूँ, सर्जरीज को लेकर डाइट के लिए कहा जाता है कि टमाटर का जो है यूज़ कम करें, टमाटर के छिलके को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोबिया है, और मोमोज आज की डेट में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश ऐसी है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फोबिया रहता है. तो क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी फूड आइटम्स हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? देखो, जो रीनल स्टोन्स हैं, ऑक्सलेट्स एक होता है, हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स स्पिनच हो गए या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इनमें ऑक्सलेट्स होते हैं. ठीक है. तो जो ऑक्सलेट्स जो होते हैं, दे आर प्रीडिस्पोज, उनका रिलेशन रहता है स्टोन कॉज करने का. तो ये जो हो गए जिनको ऑलरेडी एक बार स्टोन फॉर्म हो गया, दे आर प्रोन टू रेकरेंट स्टोन फॉर्मेशन. ठीक है. अब जैसे गॉल स्टोन का ये है, गॉल स्टोन में हम क्या करते हैं, वी रिमूव द इंटायर गॉल ब्लैडर. ठीक है. इंटायर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो अब स्टोन कहाँ बनेगा, उसके पास जगह नहीं है स्टोन बनने की. लेकिन व्हाट वी डू इन किडनी स्टोन, हम रिमूव द स्टोन. फिर उसके बाद जो हम स्टोन निकालते हैं उसका एक एनालिसिस होता है कि वो किस टाइप का है, इन्फेक्शियस स्टोन है, ऑक्सलेट स्टोन है, या सिट्रेट स्टोन है, फॉस्फेट स्टोन है. तो उसकी एक केमिकल एनालिसिस होता है उस स्टोन का उस प्रोसेस में. अब जिनको ये ऑक्सलेट स्टोन्स वगैरह बने हुए हैं, तो उनमें वेजिटेबल्स और इनका एसोसिएशन रहता है. उन सबसेट ऑफ लोगों को हम बोलते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करो. दूसरी बात बोली आपने मोमोज एंड ऑल दैट. ठीक है. फास्ट फूड,
एक्चुअली मोमोज का ओरिजिन कहाँ से है? दे वाज द स्टेपल, जैसे हमारी आपको कंसेप्ट होगा स्टेपल डाइट का। जैसे हमारी स्टेपल डाइट है राइस, ये हो गया दाल चावल। तो ये स्टेपल डाइट थी चाइनीज़ एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है? एंड हर स्टेपल डाइट उस पॉपुलेशन का जो एवोल्यूशन हुआ होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। और वो एवोल्यूशन किसका? कि उनका क्या नॉर्मल वर्क रहता है, उनके जेनेटिक्स कैसे रहते हैं, उनका नॉर्मल खाली अगर वो सुबह मोमोज़ खा रहे हैं तो शाम को वो पराठे या राजमा चावल नहीं खा रहे हैं। अगर वो सुबह मोमोज़ खा रहे हैं तो दोपहर को सूप लेंगे, शाम को वॉक करेंगे। तो हमारी पॉपुलेशन सुबह मोमोज़ खाएगी, दोपहर को अमृतसरी कुलचा खा लेगी, शाम को कोई राजमा चावल खा लेगी। सो इट्स एडिंग, सो आप उस स्टेपल डाइट को अपनी स्टेपल डाइट में इंक्लूड करोगे तो इट विल ऐड बर्डन। सर एक साइलेंट स्टोन भी रहता है, मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाता। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को स्टोन की प्रॉब्लम है बट उसको पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं कर रहा, बट बीइंग अ टाइम वो प्रॉब्लम जो वो जनरेट होती है, बढ़ती जाती है, ग्रोथ करती है, स्टोन ग्रोथ करता है, और अल्टीमेटली जब फाइनली पता चलता है तो काफ़ी देरी हो जाती है। उसके लिए क्या देखो, करें लोग? साइलेंट स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं, आपके किडनी में भी हो सकते हैं। साइलेंट स्टोन का हम जो हमारा जो इंसिडेंस है दैट इज़ अराउंड 10 to 15%, ठीक है? और सिमिलरली किडनी स्टोन्स का भी। सो साइलेंट स्टोन्स, इस प्रॉब्लम को हमने वो करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने क्या इंटरवेंशंस किए? इसमें आया आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है? जो इसमें बड़े मोड्स हैं। जैसे कोई भी पेशेंट मेरे पास, उसमें इसको कहते हैं हम स्क्रीनिंग ऑफ अ डिजीज़, ठीक बट है? अभी आप मैं suggest आपको बता रहा हूँ स्क्रीनिंग ऑफ अ डिजीज़, ठीक है? कोई पेशेंट, कोई मेरे पास आया कुछ एक चीज़ लेके, मुझे हाथ में दर्द हो रही है, मैं उसका चलो अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ। तो उससे एक प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग हो गई, मतलब जो ओपीडी में आ रहा है वो एक प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। एक होती है पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग, हम उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप, हेल्थ सर्वेस करते रहते हैं, रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करते रहते हैं। उससे वेरी वेरी जो साइलेंट डिजीज़ होती हैं वो पिकअप हो जाती हैं। तो उसमें जो तो ये स्क्रीनिंग मेजर्स हमने इसको डेवलप किए। जैसे कोई भी आप प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप होते हैं, जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उससे पहले उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। उसमें से काफ़ी सारे लोगों का साइलेंट डिजीज़ पिकअप हो जाती है। तो ये सारे हमने मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं टू पिकअप द साइलेंट डिजीज़ेज़। तो ये हम कह सकते हैं, जो लोग खुद को बिल्कुल फिट समझते हैं, रेगुलरली उनको जो है मतलब 6 महीने साल के साल बाद में अपना एक टेस्ट करवा ले। बेसलाइन, हाँ, हाँ, देयर इज़ करवा नो ले। हार्म, वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑन इररिलेवेंट थिंग्स, सो इट इज़ अ स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ। हम यहाँ से मतलब 5 स्टार में खाना खा लेंगे, 10 रुपए की बोतल हम 100 रुपए की ले लेंगे। तो और खुद के लिए जब स्पेंड करने की बात है, वही कॉस्ट कटिंग हम अपने ऊपर करते हैं रेदर देन ऑन अदर थिंग्स। सर एडवांसमेंट की बात करेंगे, टेक्नोलॉजीज बहुत दूर पहुंच चुकी हैं। आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, हमारे जम्मू के अंदर इस वक्त ख़ास तौर पे मैं पूछूं तो रोबोटिक सर्जरीज की बात करूं तो वो कहां तक सक्सेस हैं? क्या अभी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो अवेलेबल हैं या होने वाली हैं? उसके लिए थोड़ा सा बता देखो, दीजिए। एडवांसमेंट्स में मैं बोलूँगा जो हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में देयर इज़ अ वंडरफुल टीम ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन। दे आर डूइंग कैंसर सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली, जो प्रीवियसली पूरे मिड लाइन लेप्रोटमी, पूरे मिड लाइन पूरा एब्डोमेन खोल के करनी पड़ती थी। ये आर डूइंग वंडरफुल ना दिस लेप्रोस्कोपिक, दिस कोलेक्टमीज हो रही हैं, आपके आपके लिवर रिसेक्शंस हो रही हैं, आपके जो मतलब पैनक्रेटिक कैंसर्स के ऊपर हैं वो हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द आप लिस्ट उठा के देख लो, ओटी लिस्ट हमारी, तो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर बीइंग addressed by most of the surgical diseases are being addressed by this minimal लेप्रोस्कोपिक को हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी कहते हैं। मिनिमल एक्सेस मतलब मिनिमल इंसिजन मैक्सिमल एक्सेस, ठीक है? छोटे से इंसिजन से हम मैक्सिमल एक्सेस, और उससे मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर बीइंग एड्रेस्ड। बट लेकिन लेप्रोस्कोपिक मिनिमल एक्सेस सर्जरीज का कहीं जगह पे नहीं भी रोल है। जैसे ट्रॉमा सर्जरीज हो गई, जो इमिडिएटली ट्रॉमा होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, अंदर ऑर्गन डैमेज हो गए, आपका लीवर टेयर हो गया, स्प्लीन टेयर हो गई, या आपके कोई भी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गई इमीडिएटली इन द इमरजेंसीज, तो उसमें लेप्रोस्कोपी अभी नहीं
उसका अभी उतना रोल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेंटर्स में अभी भी हो रहा है। सर लेडीज़ की बात करेंगे, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ़्स की बात करें, तो अगर वो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो एडजस्ट काफ़ी लंबे समय तक वो करती हैं। और एक ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, तो एक डर यहाँ पर जम्मू के लोगों के मन में रहता है कि यार वहाँ मैं जाऊँगा, इंस्टेंटली मेरे को वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई कंसल्ट करेगा, नहीं करेगा, और यदि मेरे को डेट आती है मतलब उसकी सर्जरी की, तो क्या कितने महीने के बाद मेरे को जो वो टाइम मिलेगा। तो ये एक डर रहता है यहाँ पर लोगों के मन में। और क्या कोई ऐसा केस अभी तक आपने देखा है जीएमसी के अंदर की कोई लेडी आई है जो डिले कर चुकी है और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है? देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर ना कुछ पार्ट्स में दूंगा, ठीक है? इट विल बी डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। सबसे पहले, ये जो एक रॉन्ग नोशन हमारी सोसाइटी में चला गया है या हमारे जम्मू की सोसाइटी में चला गया कि पीपल आर नॉट एंटरटेन्ड इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो जो बहुत ही गलत है, ठीक है? हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट का जो हमारे सीनियर्स ने जो लेगेसी रखी हुई है काम करने की, हमारा हर दिन 24/7 हमारी हर यूनिट की इमरजेंसी, जैसे सपोज आज सुबह 10 बजे शुरू है, अगले दिन 10 बजे तक होती है। एंड थ्रू आउट दैट टाइम अवर टीम इज़ देयर, अवर रजिस्ट्रार्स आर देयर, और जो लोगों का कहना होता है कि सीनियर डॉक्टर्स आर नॉट देयर, इवन ऑन द इमरजेंसी ड्यूटी 24/7 ऑल द कंसल्टेंट्स आर प्रेजेंट राउंड द क्लॉक, दे आर। और किसी को भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस है, they are immediately at the rescue of that patient, immediately they come, immediately the patient is been operated। और हमारी एक इमरजेंसी साइकिल में, जो सपोज आज ट्यूसडे है 10 बजे से अगले 10 बजे तक, सपोज 40 एडमिशन हो रही है, उसमें से अगर 20 हमारे ऑपरेटिव निकलते हैं, जब तक हम 20 वो ऑपरेट नहीं करें तब तक हमारी यूनिट से कोई घर नहीं जाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इतना क्विक केयर आपको किसी एटलीस्ट JNK में कहीं और नहीं मिलेगा। इतने बड़े बटन हाँ, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब मैं भी जब था रजिस्ट्रार, तो मैंने 15 से 20 केस ऑपरेट किए हुए हैं एक इमरजेंसी में। सुबह जैसे आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ, अगले दिन के रात के 3-4 बजे तक आई कॉन्टिन्यूड वर्किंग। मतलब अनटिल अनलेस, ये हमारा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, अनटिल अनलेस आपकी सारी चीज़ें एड्रेस नहीं हो जाती, तो एवरीबडी हैज़ टू बी देयर, एवरीबडी हैज़ टू फर्स्ट कंप्लीट देयर वर्क एंड देन दे हैव टू लीव। तो दिस इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ अवर सर्जरी डिपार्टमेंट। और काफ़ी टाइम लोगों का एक ये बड़ा रहता है कि इससे ज़्यादा कुछ अच्छा किया जा सकता था, ठीक है? या कुछ लोग हमारे पास आते हैं डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक फ़ीमेल थी, शी वाज हमारे पास आई 1-2 साल पहले इमरजेंसी में, मेरी ड्यूटी थी। उसका यूरिनरी ब्लैडर का CA था। इनिशियली उनको कभी 5-6 महीने पहले ब्लड इन यूरिन आया था, तो उसके लिए वो आगे पीछे क्वैकरी, यही कुछ, दे फेल प्रे टू द क्वैकरी एंड द डिजीज़ गॉट एडवांस। बट व्हेन आई चेक्ड हर रिकॉर्ड्स, यहाँ कहीं आगे पीछे पठानकोट या कठुआ वाली साइड कहीं पे, आई डोंट टेक द नेम, दे वर टेकिंग द मतलब ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट क्वैक, ओके, वो पता नहीं उनको क्या दे रहा था। बट व्हेन शी लैंडेड टू अस, शी वाज इन कंप्लीट एडवांस्ड डिजीज, कंप्लीट, मतलब द ब्लैडर कैंसर हैज़ बीन एडवांस टू द इंटायर एब्डोमेन। इनफैक्ट लंग में भी मेटास्टेसिस हो गया था, मतलब जब फैलता है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, लंग्स में भी हो गया था। अब उस सिनारियो में मतलब वी आर हेल्पलेस। जब इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, आप एट दैट एंड पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल एंटर टू अस, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस सारे सिनारियो में द कल्प्रिट वाज whom of losing the patient was us, not that quack. Similarly, some patients are being brought already dead, ठीक है? तो उनमें दे समसे हाँ नहीं पहले हरकत हो रही थी, यहाँ आके डेड हो गया। या सम पेशेंट्स आर ऑलरेडी बिंग ब्रॉट, दे आर ऑलमोस्ट नियर, मतलब फीबल पल्स होती है, मतलब दे आर ऑलवेज इन द मतलब प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाइड। उनको ये लगता है कि भाई इमीडिएट केयर नहीं मिली, ये नहीं हुआ, बट
तो उसकी वजह से डेथ हो गई। तो ये सारे रीजंस बनते हैं एक डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीफ के लिए। मेरा जम्मू के लोगों से ये एक बहुत ही एक रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट अस, बिलीव अस, कोऑपरेट विद अस। उससे हम वी विल मेक जम्मू अ बेटर better state for a good health, a healthy state. Believe us, trust us, come to us immediately, anytime. हमारा इमरजेंसी ओटी 24/7 खुला रहता है। कोई ऑपरेशन की डेट नहीं लंबी मिलती। यू नो यूके एंड फ्रांस में ऑपरेशन की डेट कहाँ तक जा रही है? 9 months, 1 year कंपेयर टू अवर। हमारे आ जाता है विद इन 1 to 2 week पेशेंट गेट्स द डेट ऑफ द ऑपरेटिव लिस्ट। यूएसए में यहाँ पे हमें इतनी प्रिविलेज है कि यू कैन विजिट एनी स्पेशलिस्ट, एनी कार्डियोलॉजिस्ट, एनी यूरोलॉजिस्ट, एनी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। यूरोप और वेस्ट में व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जनरल प्रैक्टिशनर, अ जीपी। आप तब तक एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते जब तक वो आपको रेफ़र नहीं करे। यहाँ हमें बहुत प्रिविलेज है। अगर मुझे सपोज आपको कुछ हो रहा है, यू इमीडिएटली गो टू अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यू इमीडिएटली गो टू अ कैंसर स्पेशलिस्ट। दिस प्रिविलेज, ये प्रिविलेज हम लोगों को मिली हुई है। सो वी शुड सी एंड एटलीस्ट अप्रिशिएट दिस, व्हाट प्रिविलेज वी आर गेटिंग। और वेटिंग लिस्ट, आप वेस्ट की वेटिंग लिस्ट कंपेयर करो, तो यहाँ पे तो वी इमीडिएटली एड्रेस विदाउट एनी डिले और और जो हमें लगता है कि इमीडिएटली करना है, नॉट मतलब 1-2 हफ्ते का भी हम उसको डिले नहीं करते। वी इमीडिएटली टेक अप दैट पर्सन इन द इमरजेंसी ओटी एंड गेट इट डन, थैंक्स टू अवर एनेस्थीसिया टीम आल्सो, जो हमें सपोर्ट करती है, एंड ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ। वी हैव वंडरफुल टीम। सो जस्ट ट्रस्ट अस, बिलीव अस, कोऑपरेट विद अस। एनी कोई ग्रीवियंसेस हैं, जस्ट एड्रेस अस। यू डोंट, इट इज़ द ओनली पब्लिक ऑफिस जहाँ पे आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द highest authority of the institution with just a simple knock on the door. डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, खास करके हम यूथ की बात करेंगे और मेल्स की ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर किडनी स्टोन से कोई सफ़र कर रहा है तो मोस्टली हम देखते हैं यूथ को डाइवर्ट हो जाता है बियर के लिए, मैं कहूँगा अल्कोहलिक हो जाते हैं, सोडा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये एक भ्रम हो जाता है कि इसका यूज़ करने से जो है स्टोन थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है इसमें? देखो, जो किडनी स्टोन्स हैं उनका एक रेंज है दैट कैन पास आउट, मतलब मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी, ठीक है, वो है 6 से 8 mm, 6 to 8 mm, और सम बुक से 9 mm, नॉट मोर देन दैट। उससे बियॉन्ड इट कांट पास। तो इसमें है ये जो बियर एंड ये ऑल दैट है, ये है एक, इसको मेडिकल टर्म में इसको हम कहते हैं डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक में किसी भी चीज़ से एक्सेसिव यूरिनेशन हो तो उससे स्टोन निकलता है। तो हम मेडिकली व्हाट वी डू, हम पेशेंट को बोलते हैं और वी इन्फ्यूज़ आईवी फ्लूइड लगाते हैं उसको 1 लीटर, एंड देन वी गिव अ डायूरेटिक, मतलब हो जिससे एकदम से यूरिनेशन ज़्यादा हो। तो दैट इज़ अ मेडिकल थेरेपी। और सिंपल पानी पियो आप ज़्यादा, उससे ज़्यादा यूरिनेशन होगी, उससे भी निकल जाएगी, रेदर देन गोइंग फॉर अ बियर एंड डूइंग। सो पीपल, आपदा में अफसर निकालते हैं लोग, इट्स जस्ट लाइक दैट। सो आप सिंपल पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो। इफ़ अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की 2 से 2.5 लीटर है, 3 लीटर पी लो, उससे यू कैन एड्रेस देन रेदर देन गोइंग फॉर दैट। डॉक्टर साहब, फाइनली एक मैसेज जम्मू की जनता के लिए, ख़ास तौर पे जो ये आपका अभी एपिसोड देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करें? जम्मू वालों के लिए एक यही रिक्वेस्ट है, या जो भी देख रहे हैं, मेरी एक यही रिक्वेस्ट है टू एनी ह्यूमन पर्सन कि वेन एवर यू फील एनीथिंग एबनॉर्मल रिलेटेड टू योर सेल्फ, कुछ भी एबनॉर्मलिटी लगती है अपने भीतर, आवर बॉडी सिस्टम इज सच दैट कि आप इमीडिएटली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, जस्ट हैव अ एक्सपर्ट ओपिनियन, डोंट फेल प्रे टू एनी क्वैकरी, just get a baseline, do your regular health checkup so that we can detect disease early in the process. A disease agar if detected early in the process, early intervention, and a better outcome and a better survival for the patients. डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जम्मू की जनता को बचाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। Thank you so much. टुवर्ड्स हेल्थ के आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।